हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में डाइवर्जेंस एंड कर्ल बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, जो 2009 में कोल्हान यूनिवर्सिटी KU में पूछा गया था। फाइंड कर्ल V वेक्टर वेयर V वेक्टर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू दी पावर -3/2 xi वेक्टर yj प्लस yj वेक्टर प्लस zk वेक्टर है। ये हमको कर्ल निकालना है। तो सबसे पहले निकालने से पहले क्या देखना होगा हमको कि ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होता है। लिखेंगे वी नो डेट आर वेक्टर जो होता है, आर वेक्टर क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यही मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होता है। दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी को हम आर स्क्वायर करेंगे। आर स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। Therefore, we have V वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2। अब इसी को क्या करेंगे, आर स्क्वायर कर दीजिए। आर स्क्वायर टू दी पावर -3/2 इंटू क्या है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। इंटू में है, डॉट में इंटू है ये। इंटू यहाँ कर देंगे एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ये 2 स्क्वायर एक्स टू दी पावर m टू दी पावर n मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, आर क्यू यानी माइनस आर क्यू, आर टू दी पावर -3। V वेक्टर इक्वल्स टू आर टू दी पावर, आर वेक्टर टू दी पावर -3। और ये हो गया एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। क्लियर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बाय आर क्यू आई प्लस वाई बाय आर क्यू जे वेक्टर प्लस जेड बाय आर क्यू के वेक्टर। यही हो जाएगा V वेक्टर। नाउ निकालना हमको क्या है, कर्ल V वेक्टर इक्वल्स टू कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट V वेक्टर। यही होता है हमारा क्या, दिस इज इक्वल्स टू आई जे के। यहाँ लिखेंगे डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई और डेल वाई डेल जेड। अब इसका क्या है, आई के रेशियो में क्या है यहाँ पर, एक्स बाय आर क्यू, वाई बाय आर क्यू एंड जेड बाय आर क्यू। यही हो गया मेरा, क्या हो गया, कर्ल हो गया। यानी ये इसका भी लिख सकते थे हम यहाँ पर आई डेल वाई डेल एक्स, इस तरह से लिखते। यही होता है फार्मूला। क्या होता है, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। ये होता है किसका, ये ऑपरेटर का। अब V वेक्टर ये दिया हुआ है, डॉट एक्स बाय आर क्यू
आई वेक्टर प्लस वाई बाय आर क्यू जे वेक्टर प्लस जेड बाय आर क्यू के वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका इसी तरह से डिटर्मिनेंट्स के थ्रू निकलेगा ये। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई वेक्टर, ये हो जाएगा ब्रैकेट में रख दीजिए इसको, डेल बाय ये 3 2 इससे डेल बाय डेल वाई जेड बाय, यानी इसको जेड r⁻³ कर सकते हैं। क्लियर है, ऊपर कर लेते हैं, माइनस डेल बाय डेल जेड y r⁻³ क्लियर है। ये हो गया हमारा आई का, माइनस देंगे जे वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 3 1, यानी डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल एक्स 3, ये हो गया जेड r-3 माइनस क्या होगा 3 और 1, ये हो जाएगा 3 जेड r- डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल जेड डेल बाय डेल जेड 3 1, 3 पहले लिखाएगा 1 यहाँ लिखाएगा डेल जेड, तो ये हो गया x r⁻³ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस के वेक्टर क्या हो जाएगा 2 1, यानी f2 और f1, यानी डेल बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा y r⁻³ और माइनस डेल बाय डेल वाई, ये 1 के साथ होगा, डेल बाय डेल वाई, ये हो जाएगा x r⁻³ सब हो गया डिटर्मिनेंट के अनुसार इसका। अब इसका हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आई, पहले लिख लीजिए, ये ब्रैकेट में देंगे, क्या लिखाएगा जेड तो कांस्टेंट टर्म है, वाई के रिस्पेक्ट में हम करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट, जेड कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -3 और ये r⁻, क्या हो जाएगा -4 इंटू डेल r बाय डेल वाई। क्लियर है। माइनस, अब इसका करेंगे माइनस, ये y क्या है, z के रिस्पेक्ट में y क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे y और ये हो जाएगा -3n लिखाएगा, -3n, n के बदले में r⁻⁻4 और डेल r बाय डेल जेड, इसका हो गया। दोनों को बारी बारी से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस जे वेक्टर, अब इसका करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या है, x के रिस्पेक्ट में z कांस्टेंट है, z पहले लिख लेंगे, z, इसका आ जाएगा -3 और r⁻⁻4 और डेल r बाय डेल एक्स, माइनस क्या लिखाएगा, माइनस, ये हो जाएगा y, z के रिस्पेक्ट में x क्या है, कांस्टेंट है, तो x पहले लिखिए और -3 लिखाएगा n के बदले में, डेल xn बाय डेल x, इस तरह से डेल rn बाय डेल r इंटू डेल r बाय डेल z होगा इसका, तो ये हो जाएगा -3 r⁻⁻4 -3 आप -1 को -4 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा डेल r बाय डेल z, इसका हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लस के वेक्टर,
इसका क्या होगा, इसका होगा y कांस्टेंट है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -3 पहले लिखाएगा डेल आर एन r⁻³ बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स, तो ये हो गया r⁻⁴ इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहा है, माइनस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है और ये हो जाएगा x लिख लेंगे पहले और उसके बाद -3n के बदले में लिखेंगे और डेल आर एन, एन कितना है -3 -1, तो ये r⁻⁴ हो गया और ये हो जाएगा डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल वाई। क्लियर है। अब ये हमको इतना आ गया, इतना आने के बाद फिर हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x y z अलग अलग हम अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ क्या, ये डेल आर बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू डेल आर बाई डेल एक्स, यानी क्या हो जाएगा इसका, सिंस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डेल आर स्क्वायर बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स, जो पहले निकाल चुके हैं, डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 दोनों, और 2r डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय आर। सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली डेल आर बाय डेल वाई इक्वल्स टू वाई बाय आर एंड डेल आर बाय डेल जेड इक्वल्स टू जेड बाय आर, जेड बाय आर हो गया। नाउ कर्ल भी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, आई कितना था हमारा, अब यहाँ पुट कर देंगे हम, क्या पुट करेंगे, आई वेक्टर तो है ही और जेड था, डेल आर बाई डेल वाई के बदले में पुट करेंगे r⁴, यानी हो गया -3 क्या हो जाएगा, -3 वाई जेड बाय r⁻³ -3 वाई जेड r⁵ क्यों होगा ऐसा, देखिए इसके बदले में हम लिखेंगे डेल आर बाई डेल एक्स, यहाँ जेड है -3 r⁴ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल आर बाई डेल वाई, तो वाई बाई आर होगा, तो ये वाई जेड -3 वाई जेड बाई r⁵ हो गया। क्लियर है ना, डेल आर बाई डेल वाई की जगह पर पुट कर दिए हम, तो ये हो गया इतना, डेल आर बाय डेल वाई, यानी -3 वाई जेड, -3z तो था ही पहले से और -3z पहले से था, तो r⁻⁴ तो r⁻+4 हो जाएगा नीचे और y बाय आर हो जाएगा डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल वाई वाई बाय आर, तो देखिए 3yz बाई r⁵, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे, प्लस दूसरा का भी होगा 3yz बाय r⁵ माइनस जे वेक्टर, ये हो जाएगा -3 और है -3xz बाय r⁵ प्लस 3xz, सब पुट करते चले जाएंगे तो इस तरह से आएगा 5 प्लस
के वेक्टर क्या आ जाएगा -3xy बाय आर टू द पावर 5, वाई बाय आर होगा इसका आर टू द पावर 5 और प्लस 3xy बाय आर टू द पावर 5। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कैसे होगा, ये देख लीजिए फिर से। वो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिखते हम y बाय आर, यहाँ लिखते z बाय आर, यहाँ लिखते x बाय आर, यहाँ लिखते z बाय आर, तो xz लिखाएगा -3xz, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस, इस तरह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ये आर नीचे आएगा, आर -4 है, ये हो जाएगा y बाय आर, तो आर टू द पावर 5 हो गया, -3xy बाय आर टू द पावर 5। इसी तरह से ये लिखते आगे, तो ये हो गया हमारा कितना, सब कट जाएगा, ये कटेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू आई वेक्टर इंटू 0 माइनस जे वेक्टर इंटू 0 प्लस के वेक्टर इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही आंसर हो गया। कर्ल भी कितना निकल गया हमको, 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। ये क्वेश्चन जो है 2010 में आया हुआ है कोल्हान यूनिवर्सिटी में, और भी कई एक यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ वो क्वेश्चन बना रहे हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन आगे बनाने में दिक्कत ना हो। इफ़ f इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर -n, फाइंड डाइवर्जेंस ग्रेड f वेक्टर एंड डिटरमाइन, ये निकालना है, एंड डिटरमाइन n का वैल्यू भी निकालना है। इफ़ डाइवर्जेंस ग्रेड f वेक्टर इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो n का वैल्यू हमको निकालना है। तो अलग टाइप का क्वेश्चन भी है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। वी नो डेट r², अभी निकाल के दिखाएं, r² इक्वल्स टू क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z²। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेल r² बाय डेल r इंटू डेल r बाय डेल x, क्या हो जाएगा, डेल x² बाय डेल x हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, और 2r डेल r बाय डेल x इक्वल्स टू 2x। देयरफॉर डेल r बाय डेल x इक्वल्स टू x बाय r। सिमिलरली लिख देंगे, एक दिखा दीजिए उसका सिमिलरली लिख दीजिए। सिमिलरली डेल r बाय डेल y इक्वल्स टू y बाय r एंड डेल r बाय डेल z इक्वल्स टू z बाय r। देयरफॉर f वेक्टर, ये वेक्टर कर दीजिए, f वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर f वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² टू दी पावर -n, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, r का स्क्वायर टू दी पावर -n, दिस इज इक्वल्स टू r टू दी पावर -2n। ये हो गया f वेक्टर। अब लिखेंगे ग्रेड f निकालना होगा, पहले ग्रेड f निकालिए, उसके बाद डाइवर्जेंट करके निकाल देंगे। तो देयरफॉर ग्रेड f, ग्रेड f वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेड f इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेड f, यहाँ स्केलर में रहेगा f, ये वेक्टर नहीं होगा, ये वेक्टर क्वेश्चन में नहीं देना होगा,
स्केलर में है, इसलिए यहाँ भी वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये निकालना होगा ग्रेड एफ, कर्ल नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए ये वेक्टर नहीं होगा। केवल स्केलर में वेक्टर नहीं होगा और कर्ल में रहेगा वेक्टर। तो ये ग्रेड एफ, यानी ग्रेड एफ, तो ग्रेड के बदले में ये देंगे ग्रेड और एफ। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जेड डॉट आर टू दी पावर क्या हो जाएगा -2n। और यही चीज़ अब लिखाएगा क्या चीज़, दिस इज इक्वल्स टू आई वेक्टर डेल आर टू दी पावर -2n बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स, सब में लिखाएगा इसी तरह से, प्लस जे वेक्टर डेल आर टू द पावर -2n बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल वाई, इसीलिए पहले ये निकाल चुके थे, अब प्लस के वेक्टर, इसको फिर डेल आर टू द पावर -2n बाय डेल आर के रिस्पेक्ट में इंटू डेल आर किसके रिस्पेक्ट में, डेल आर डेल जेड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन पार्शियली -2n आर टू द पावर -2n -1, ये हो जाएगा डेल आर बाय डेल एक्स। डेल आर बाय डेल एक्स के बदले हम पुट कर दीजिए, डेल आर बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बाय आर। क्लियर है, एक्स बाय आर। और ये हो जाएगा प्लस जे, ये वेक्टर, और ये हो जाएगा -2n आर टू द पावर -2n -1 इंटू डेल आर बाय डेल वाई, ये हो जाएगा वाई बाय आर प्लस के वेक्टर, ये जगह -2n आर टू दी पावर -2n -1, ये हो जाएगा जेड बाय आर, जेड बाय आर। क्लियर है, ये जेड बाय आर हो जाएगा। अब ये इसको लिखेंगे -2n क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, देयरफॉर ग्रेड एफ इक्वल्स टू -2n कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा, ये आर ऊपर जाएगा तो क्या, ये हो जाएगा -1, आर टू पावर -1 हो जाएगा, तो -1 -2 हो जाएगा, -2n इंटू आर टू दी पावर -2n -2, सब में आएगा -2, सब में आर है -2, यानी ऐसे अगर कर सकते हैं -2n, ये सब में कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा हमारा, एक्स आई वेक्टर प्लस जे वाई प्लस के जेड। क्लियर है। इतना आने के बाद अब हमको ग्रेड एफ निकल गया, तो यानी ग्रेड एफ निकल गया तो अब डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा हमको। डाइवर्जेंस लिखेंगे देयरफॉर डाइवर्जेंस ग्रेड एफ, डाइवर्जेंस ग्रेड एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस के बदले में लिखेंगे आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जेड। डाइवर्जेंस के बदले में लिखाया, ग्रेड एफ के बदले में क्या लिखाएगा, ग्रेड एफ के बदले में इंटू -2n आर टू दी पावर -2n -2 इंटू क्या था, एक्स आई वेक्टर
प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, यही था। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई डॉट आई तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू आई डॉट आई 1 हो गया और डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो गया, माइनस 2n आर टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा फिर x का, x कांस्टेंट टर्म है तो ये हो जाएगा माइनस 2n x कांस्टेंट टर्म आई डॉट आई हो गया ये, इस सब का ये हो जाएगा ये, तो माइनस 2n लिखाएगा, x कांस्टेंट टर्म हो गया, एक को इसको कांस्टेंट किए तो इसका डिफ्रेंशिएट किए, u इंटू वी के फॉर्म में है, ये भी वेरिएबल है r और x भी वेरिएबल है, तो u इंटू वी के फॉर्म में होगा, तो ये x हम x का पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो अब करेंगे r का, तो ये माइनस 2n तो लिखाएगा ही, माइनस 2n तो लिखाएगा। अब ये हो जाएगा ये माइनस 2n माइनस 2 इंटू r टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस 2n माइनस 3 हो जाएगा डेल r बाय डेल x। क्लियर है, एक का हुआ इसका। उसके बाद फिर उसी तरह से j का करेंगे, प्लस जे डॉट जे हो गया 1 प्लस लिखिए, प्लस लिखने के ये क्या माइनस 2n आर टू दी पावर माइनस 2n माइनस 2, सिमिलरली उसी तरह से होगा डेल वाई बाई डेल वाई प्लस, अब y कांस्टेंट हो जाएगा माइनस 2n, y कांस्टेंट कर दिए, ये हो जाएगा डेल r टू दी पावर माइनस 2n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 2n माइनस 2 इंटू r टू दी पावर माइनस 2n माइनस 3 इंटू डेल r बाय डेल y हो गया, u इंटू v के फॉर्म में चल रहा है। फिर अब k डॉट के ख़त्म हो जाएगा, k डॉट के 1 हो जाएगा वो, अब ये हो जाएगा माइनस 2n, एक को कांस्टेंट करेंगे माइनस 2n आर टू दी पावर माइनस 2n माइनस 2 और डेल जेड बाय डेल जेड हो गया, प्लस भी का आप करेंगे, अब जिसको कांस्टेंट किया उसको रख दीजिए, जेड को कांस्टेंट किए थे, ये जेड का ये डिफ्रेंशिएट हो गया तो जेड को रखेंगे, अब कांस्टेंट टर्म को रखेंगे माइनस 2n और डेल आर माइनस 2n माइनस 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 2n माइनस 2 है तो ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डेल आर बाय डेल जेड। क्लियर है, सबका हो गया। एक एक करके बारी बारी से इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, दिस इज इक्वल्स टू आई डॉट आई ख़त्म हो गया, ये डेल बाय डेल एक्स, ये लिखा था यहाँ पर माइनस 2n आर टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 इंटू एक्स, इस तरह से लिखा था, प्लस जे डॉट जे क्लियर हो गया तो ये लिखाएगा डेल वाई और लिखाएगा माइनस 2n आर टू दी पावर माइनस 2n माइनस 2 इंटू वाई, यू इंटू भी के फॉर्म में है, फिर प्लस लिखाएगा क्या माइनस डेल बाय जे के डॉट के 1 हो जाएगा, डेल बाय डेल जेड, ये हो जाएगा माइनस 2n आर टू दी पावर माइनस 2n माइनस 2 इंटू जेड। इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू भी, पहले इसको कांस्टेंट किए
इसका डिफ्रेंशिएट किए, फिर इसको कांस्टेंट कर दिए, उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएट किए। 2n तो कांस्टेंट टर्म है ही, दोनों कांस्टेंट टर्म है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल आर माइनस 2n माइनस 2 बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए हैं माइनस 2n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1 होता है, तो माइनस 2n माइनस 3 हो गया डेल आर बाई डेल एक्स। इसी तरह सब में हुआ है। क्लियर है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा क्या क्या चीज़, ये देखिए यहाँ से माइनस 2n डेल एक्स बाई डेल एक्स ख़त्म हो गया, माइनस 2n इतना ये टर्म ये 1 हो गया, माइनस 2n आर टू द पावर 2n माइनस 2, फिर यहाँ होगा 1, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा फिर 1। क्लियर है। तो ये 1 हो गया, यानी डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो गया। तो ये तीनों हो गया, माइनस 2n इतना ही है, माइनस 2n इतना माइनस, यानी माइनस 6n, दिस इज कस टू माइनस 6n। 2n कितना हो गया 6n, माइनस 6n इंटू आर टू दी पावर माइनस 2n माइनस 2, इतना ही आया तीनों का, ये तीनों का किए हैं। अब इसका कीजिए प्लस माइनस 2n इंटू माइनस 2n माइनस 2, माइनस 2n माइनस 2n माइनस 2, और ये हो गया, और x डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा x बाई आर, डेल आर बाई डेल एक्स x बाई आर हो जाएगा, यानी इंटू x बाई आर इंटू आर टू द पावर माइनस 2n माइनस 3, ये हो गया, प्लस उसी तरह से प्लस, अब इसका करेंगे, इसका हो जाएगा माइनस 2n और ये हो जाएगा माइनस 2n, अब माइनस 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा y इंटू वाई बाई आर इंटू आर टू द पावर माइनस 2n माइनस 3 प्लस उसी तरह से माइनस 2n लिखाएगा इसका z का, माइनस 2n आर टू माइनस 2n हो गया, और ये माइनस 2n और ये हो गया आर टू दी पावर माइनस 2n इंटू माइनस 2n माइनस 2, यहाँ लिखाया नहीं, यहाँ प्लस ये z इंटू लिखाएगा माइनस 2n माइनस 2 लिखाएगा z इंटू माइनस 2n, इसका लिखाएगा n के बदले में यहाँ लिखाएगा, तो ये हो गया माइनस 2n इंटू माइनस 2n माइनस 2, ये दोनों लिखा गया, और z इंटू z बाई आर हो गया, डेल आर बाई डेल जेड बाई आर हो गया, आई इंटू ये हो गया आर टू पर माइनस 2n माइनस 3। क्लियर है। अब ये जो हो गया दिस इज कस टू माइनस 6n और आर टू द पावर माइनस 2n माइनस 2, यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आर ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4, यानी हो जाएगा क्या, नहीं सब में कॉमन ले लीजिए, सब में कॉमन आएगा, क्या चीज़ कॉमन आएगा हमारा, प्लस माइनस 2n कॉमन आ गया और माइनस 2n माइनस 2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आएगा, इंटू आर टू पर माइनस 2n माइनस 4, ये सब कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, इसका बचेगा केवल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना ही बचा। अब क्या करेंगे, अब ये हो गया दिस इज कस टू माइनस 6n इंटू आर टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 प्लस माइनस 2n इंटू माइनस 2n माइनस 2 इंटू आर टू दी पावर माइनस 2n माइनस 4 इंटू ये हो गया आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यही चीज़ लिखाएगा दिस इज कस टू, दोनों में
माइनस 6n आर टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 प्लस माइनस 2n और ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 2 इंटू आर टू द पावर माइनस 2n, ये 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2n माइनस 2 बचेगा कट करके। अब ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आर टू दी पावर माइनस, ये 2 घटेगा ना 4 में से, प्लस हो जाएगा, बेस सेम है तो क्या हो पावर प्लस हो जाएगा 2, तो यह जो माइनस 2 हो गया। ये आर टू दी पावर माइनस 2n माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारा माइनस 6n और माइनस 2n इंटू माइनस 2n माइनस 2, यही बचेगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया आर टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 और ये हो गया माइनस 6n, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4n स्क्वायर, प्लस 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 टू जा 4n, इतना ही आया ना। ये देयरफॉर डाइवर्जेंस ग्रेड f इज इक्वल्स टू आर टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा ये 4n स्क्वायर, आप माइनस 6n और 4n घट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2n, एक ए आंसर हो गया। नाउ कहता है n का वैल्यू निकालने के लिए, तो नाउ r टू दी पावर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंस ग्रेड f इक्वल्स टू 0 और r टू द पावर माइनस 2n, r टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल्स टू 0 और ये 0 हो जाएगा, r टू द पावर इतना माइनस 2n और 4n स्क्वायर और r टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसी को लिख सकते हैं, और r टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू r टू द पावर ये 0, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। देयरफॉर 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल्स टू 0 और 4n स्क्वायर या कर सकते हैं और n स्क्वायर 2n कॉमन ले लीजिए, यानी क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर n इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1, दो वैल्यू आया, ये दोनों n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, ये भी आंसर हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, केवल पार्शियली डिफ्रेंशिएट किए हैं और कुछ नहीं किया गया है, इसको स्थिर से समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। एक बार 2 बार समझिएगा, बनाइएगा, अपने डिटेल में बनाइएगा तो और अधिक समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ऐसे भी सो डैट और डिफरेंट टाइप का भी है। सो डैट द वेक्टर फील्ड गिवन बाय ए वेक्टर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई आई वेक्टर प्लस एक्स क्यू माइनस 2y जेड स्क्वायर जे वेक्टर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड के वेक्टर इज इरोटेशनल बट नॉट सोलेनॉइडल।
ऑल्सो फाइंड ए स्केलर फंक्शन फाई सच दैट ग्रेड फाई इजकल्स टू ए वेक्टर है। डिफरेंट टाइप का है। अब इसको कैसे बनाएंगे सो देखना होगा। लिखेंगे कर्ल ए वेक्टर, कर्ल ए वेक्टर इजकल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, यही फॉर्मूला होता है। इसका कैसे लिखाएगा, आई डेल बाय डेल एक्स, आई डेल बाय डेल एक्स, और इसके नीचे में क्या लिखा गया, ए वेक्टर कितना दिया हो इतना 3x स्क्वायर y, फिर j डेल बाय डेल y, और इसके नीचे लिखाएगा एक्स क्यूब माइनस 2yz स्क्वायर। क्लियर है। और फिर के वेक्टर, इसके नीचे लिखाएगा डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड। यही हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। क्लियर है। अब इसको हम निकालेंगे, दिस इजकल्स टू डेल बाय डेल वाई, क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई, पहले लिख लीजिए आई वेक्टर, इसको हम ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, डेल बाय पहले क्या 3 2, डेल बाय डेल वाई इस तरह से होगा 3 2, 3 ये है F3 F1 F2 F1 F1 F2 F3, 3 2 हो जाएगा। इसके साथ रिलेशन डेल बाय डेल वाई के साथ इसका रिलेशन, और डेल बाय डेल जेड के साथ इसका रिलेशन, 3 के साथ होगा इसका, F3 के साथ होगा डेल F3 बाई डेल वाई, और डेल F2 बाई डेल जेड हो जाएगा। तो ये माइनस करेंगे, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं उसी तरह से निकालना होगा पार्शियली डेरिवेटिव्स में। तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई लिखाएगा पहले, और इसके इनटू में क्या, किसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर, 3z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड, फिर माइनस देंगे डेल बाय डेल जेड, डेल बाय डेल जेड, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। डेल बाय डेल जेड, इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2yz स्क्वायर। क्लियर है। इसको अब बंद कर देते हैं, इसका ये हो गया। फिर माइनस क्या देंगे, जे के बाद क्या होगा 3 1, ये हो गया 3 2, फिर हो जाएगा 3 1, 3 F3 F1 के साथ रिलेशन होगा। तो F3 के साथ इसका रिलेशन होगा, यानी डेल बाय डेल एक्स, इससे याद रखने में आसान होगी और भूलेंगे नहीं। डेल बाय डेल एक्स का साथ F3 का रिलेशन है, यानी 3z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड, यही F3 है। माइनस क्या हो जाएगा, F1 किसके साथ होगा, डेल जेड के साथ होगा इसका F1, यानी डेल बाय डेल जेड, डेल बाय डेल जेड, यानी हो जाएगा ये 3x स्क्वायर y। क्लियर है। अब इसका जे का ये हो गया, जे वेक्टर ब्रैकेट 1 प्लस के वेक्टर का क्या हो जाएगा 2 1, यानी 2 1 कौन है, F2 ये है, इसके साथ क्या, x के साथ डेल बाय डेल एक्स का साथ रिलेशन है, डेल बाय डेल एक्स, और क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2yz स्क्वायर माइनस अब 1 के साथ, यानी डेल बाय डेल वाई के साथ, डेल बाय डेल वाई, और F1 है हमारा 3x स्क्वायर y। क्लियर है। ऐसे गलती होने की संभावना कम रहेगी। अब हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, दिस इज इक्वल्स टू आई, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ y के रिस्पेक्ट में क्या है, y के रिस्पेक्ट में क्या क्या होगा, ये 3z स्क्वायर 0, और यहाँ हो जाएगा 2z कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा यहाँ डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई क्या हो जाएगा 2,
2y हो जाएगा, तो 2 2 जा 4yz लिखेंगे, माइनस 0 माइनस 4yz ये, और माइनस ये लिखाएगा इसका अब होगा z के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ 2y कांस्टेंट यानी लिखाएगा 0 माइनस z डेल z स्क्वायर बाई डेल z यानी 2z हो जाएगा, 2 2 जा 4yz। क्लियर है, पार्शियली डिफरेंशिएट क्लियर है। अब इसका माइनस जे का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 3z स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, पार्शियली डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 0, और ये हो जाएगा, यहाँ भी x नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा टोटल 0 हो जाएगा, x का ही ना 0, माइनस यहाँ भी z के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर y है तो ये भी 0 हो गया, खेल ख़त्म, प्लस k। अब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में डेल एक्स क्यूब बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2yz स्क्वायर क्या है 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 0 लिख देंगे, और माइनस यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा, तो यानी 3x स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया आई वेक्टर, और ये हो गया माइनस 4yz प्लस 4yz माइनस 0 प्लस k वेक्टर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, क्या हो गया, सब 0 हो गया, आई इंटू 0 माइनस 0 प्लस k वेक्टर इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, हेंस a वेक्टर, हेंस a वेक्टर इज इरोटेशनल है, अब लिखेंगे डाइवर्जेंस a कहता है बट नॉट सोलेनॉइडल, सोलेनॉइडल का निकालना पड़ेगा, सोलेनॉइडल किस में होता है, डाइवर्जेंस a वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस डॉट a वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस j वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस k वेक्टर डेल वाई डेल z। क्लियर है। अब इसका a वेक्टर दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ, 3x स्क्वायर y आई वेक्टर प्लस x क्यूब माइनस 2yz स्क्वायर j वेक्टर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z इंटू k वेक्टर हो गया ये। क्लियर है। अब इसका निकालेंगे, दिस इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई, आई डॉट आई क्या होता है 1 डेल बाय डेल एक्स, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, तो डेल बाई डेल वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस 2yz स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस डेल बाय डेल जेड, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, k डॉट के क्या हो जाएगा 1, 3z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z। क्लियर है। अब इसका निकालना होगा, क्या निकलेगा इसका, एक्स के रिस्पेक्ट में तो 3y कांस्टेंट टर्म हो गया, डेल एक्स स्क्वायर का डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स का 2x हो जाएगा, यानी 6xy प्लस ये x क्या 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2z स्क्वायर, यानी माइनस 2z स्क्वायर, 6xy इसका हो गया, इसका 0 माइनस 2y डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा, 2z स्क्वायर हो गया ये, और ये हो जाएगा प्लस z के रिस्पेक्ट में 3 2 जा 6z
अब माइनस 2y² कांस्टेंट टर्म है, डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो गया तो माइनस 2y² हो गया। लिखेंगे देयरफॉर डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस मच which is not equal to 0, not equal to 0, 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए क्या हो गया, hence a vector is not सोलेनोइडल। ये सोलेनोइडल नहीं हो सकता है, 0 आता तब न होता सोलेनोइडल। सोलेनोइडल होता है डाइवर्जेंस ए इक्वल्स टू 0 होगा तब सोलेनोइडल होगा, और कर्ल ए इक्वल्स टू 0 होगा तब होगा इरोटेशनल। तो यहाँ 0 नहीं आया, इसका वैल्यू आ गया डाइवर्जेंस ए का, इसलिए ये सोलेनोइडल नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सो डैट द वेक्टर फील्ड गिवन बाय दिस मच ए वेक्टर इज इरोटेशनल बट नॉट सोलेनोइडल। इरोटेशनल हो गया लेकिन सोलेनोइडल नहीं है। लिख देंगे हेंस, यहाँ लिख सकते हैं आंसर में, हेंस ए वेक्टर इज इरोटेशनल but not solenoidal, ये आंसर हो गया एक। दूसरा क्या है, ऑल्सो फाइंड ए स्केलर फंक्शन फाई, दूसरा निकालना होगा हमको स्केलर फंक्शन का। दूसरा में है ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल डॉट फाई, वेयर फाई इज ए स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन है। अब होता है टोटल डिफ्रेंशिएशन, क्या होता है, डी फाई इक्वल्स टू लिखेंगे डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई, ये सीखना ज़रूरी है, डेल फाई बाय डेल जेड इंटू डी जेड, ये कहलाता है हमारा टोटल डिफ्रेंशिएशन, कहलाता है। टोटल डिफ्रेंशिएशन, इसी को हम लिख सकते हैं आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल फाई बाय डेल जेड इंटू आई वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई डॉट से, आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो इसलिए आई वेक्टर डी एक्स प्लस जे वेक्टर डी वाई प्लस के वेक्टर डी जेड, ये डी आर वेक्टर होता कहलाता है। यही हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर, ये कहलाता है, ये डी आर वेक्टर होता है। चूँकि यही हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू डेल फाई क्या है, ए वेक्टर है, आई इंटू डी आर वेक्टर लिख दीजिए, सिंस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल डॉट फाई, ये है। अब इसी को लिख सकते हैं, ए वेक्टर के बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ ए वेक्टर के बदले में ये लिखाएगा, यानी डी फाई इज टू, देयरफॉर डी फाई इज टू क्या होगा, ए वेक्टर टू डी आर वेक्टर। अब इसी को लिख सकते हैं हम, ये 3x² yi प्लस x³ माइनस 2y z² j प्लस 3z² माइनस 2y² z के वेक्टर इंटू हो जाएगा, इंटू
आई डी एक्स, आई वेक्टर डी एक्स प्लस जे वेक्टर डी वाई प्लस के वेक्टर डी जेड। ये डी आर के बदले में लिखाया, यही चीज़ लिखा जाएगा डी फाई इजकल्स टू इसको डिफ्रेंशिएट, इसको क्या हो जाएगा डी एक्स थ्री, दिस इजकल्स टू 3x स्क्वायर वाई, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब जे डॉट जेड एक्स क्यूब डी वाई माइनस 2y जेड स्क्वायर डी वाई प्लस 3z स्क्वायर डी जेड माइनस 2y स्क्वायर जेड डी जेड। के डॉट के से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ डी जेड से, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दे डी जेड से, इसको जे में जे डॉट जेड 1 होता है तो डी वाई से सबको मल्टीप्लाई हो गया, आई डॉट आई 1 होता है तो 3x स्क्वायर वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको सेटिंग करना होगा, ये दिस इज कस टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट स्केलर पॉइंट निकालना है, वी गेट डी फाई का के इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज कस टू। अब इसको सेटिंग करना होगा हमको इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई, ये सेटिंग हो गया। माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये दोनों तो सेटिंग है ही, यानी इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका एक्स क्यू वाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई डी एक्स, फिर एक्स क्यू डी वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी वाई 1 होता है, डी वाई हो जाएगा केवल। तो इस तरह से ये सेटिंग हो गया ये। अब -2 इंटीग्रेशन ऑफ -2 वाई जेड स्क्वायर डी वाई प्लस 2y स्क्वायर जेड डी जेड, आप प्लस ये अकेला हो गया 3z स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 3z स्क्वायर डी जेड। क्लियर है, ये ऐसा सेटिंग इसलिए हुआ। अब इसको कैसे होगा, यानी इसका हो गया फाई इंटीग्रेशन, दिस इसका हो गया एक्स क्यू वाई, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू डी वाई हो जाएगा, प्लस y को रखेंगे कांस्टेंट, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना आ गया, इसीलिए इसका इतना हो गया इंटीग्रेशन। और माइनस इसका भी कीजिएगा क्या चीज़, माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे, ये पहले जेड स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, तो ये हो जाएगा 2y जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई रहेगा ही। और फिर उसी तरह से इसको वाई स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे तो डी जेड स्क्वायर बाई डी जेड, तो डी जेड स्क्वायर का 2z, यानी 2y स्क्वायर जेड हो गया ये। इसका कोई नहीं अकेला है तो इसलिए जेड क्यू बाई 3 कट जाएगा तो इसलिए जेड क्यू हो जाएगा ये, प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये किस तरह से पुटिंग सेटिंग किया जाता है, यानी ये 3x स्क्वायर वाई डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर तभी आएगा जब डी एक्स क्यू बाई डी एक्स होगा, तो डी एक्स क्यू बाई डी एक्स होगा तो y कांस्टेंट है, इसका मतलब है यहाँ एक्स क्यू और यहाँ y का डी वाई बाई डी वाई हो गया तो डी वाई लिखाएगा केवल, तो इसी के लिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इतना आएगा तो इसके लिए इंटीग्रेशन क्या, डिफ्रेंशिएशन उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब फिर इसी तरह से इसका होता है 2y जेड स्क्वायर डी वाई हुआ, यानी इसका मतलब y स्क्वायर है, जेड स्क्वायर कांस्टेंट कर दे, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डी वाई हो जाएगा, और फिर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट किए तो डी जेड स्क्वायर बाई डी जेड होगा तो 2z हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, तो यही इसलिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हुआ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा, तो जेड 3z स्क्वायर है तो जेड 2 + 1 बाई 2 + 1 जेड क्यू बाई 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल, जेड क्यू हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट टर्म रखेगा इंटीग्रेशन। यही हो गया आपका, इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन हम बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए ये स्वस्थ रहें,
सुरक्षित रहें, खुश रहें और मैथमेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू।